हम चाहे मिलके ही काम कर लें और अपनी ज़िंदगी हम अच्छे से गुजार सकते हैं। आपके सरबराह इस टाइम आपके बहन हुई, आपके माँ बाप के बाद वो उन्होंने आपको सपोर्ट की, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर करेंगे। ज़ाहिर बात है, उनका भी एक बच्चा है, कल को 2 होते हैं या 3 होते हैं, उन्होंने अपना घर भी देखना है। यही तो नहीं कि उन्होंने हमारा ही करना है, क्योंकि आजकल हर किसी के अपने खर्चात होते हैं और हर किसी ने अपना घर भी देखना होता है। कोई कौन कितना किसी का करेगा। घर अपना तो ये तो नहीं कि इंसान अमीर हो जाता है, घर अपना, लेकिन मुश्किल से ही सब कुछ चलता है, क्योंकि घर के 100 खर्चात होते हैं, खाना पीना, ज़ाहिर बात है बिजली के बिल वगैरह, और भी 100 काम होते हैं। छोटी बहन स्टडी कर रही है और सब कुछ मैनेज हो रहा है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है अब, जिससे हमारी ज़िंदगी और मतलब कि मज़ीद अच्छी हो जाए चाहिए। किसी के ऊपर बोझ बनने से अच्छा इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और अच्छा लाइफ पार्टनर देखे। और ज़ाहिर बात है अब मामा पापा भी नहीं हैं, तो किसी ना किसी का तो साथ चाहिए, और जो मेरी छोटी बहन को बहन समझे और हम भी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें। आप देख रहे हैं ज़ायद टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई मैं गरीब गुरबा का रिश्ता लेके आता हूँ या मैं किसी गरीब गुरबा की मदद कर रहा हूँ। आज भी मेरे पास एक रिश्ता मौजूद है लाहौर ठोकर न्याज बेग से। आइए जिनके मामलात, इनकी हकीकत, इनके निज़ाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आमना नाम है मेरा। आमना बहन, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम 3 बहनें हैं। आमना बहन, आपकी उम्र कितनी? 25 साल उम्र है मेरी। 25 साल। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम 3 बहनें हैं। अबू अम्मी? उनकी डेथ हो चुकी है। बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, और बहन क्या करती है, आप क्या करती हो? मेरी बहन अपने ससुराल में होती है, उसकी शादी हो चुकी है, और मैं जॉब करती हूँ, और छोटी बहन स्टडी करती है। अच्छा, आप कौन सी जॉब करती हो? मैं एम्पोरियम मॉल में जॉब करती हूँ। कितनी सैलरी? 30। और घर अपने? जी घर हमारा अपना है। और छोटी पढ़ रही है, को काम करती है वो भी? नहीं, वो स्टडी कर रही है। अच्छा, और अम्मी अब्बू को इस दुनिया से गया कितना टाइम हो गया? मम्मा मेरी को तो 15 साल हो गए, बाबा को ये 2 साल हुए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए। और अब्बू की डेथ होने की क्या वजह थी? उनको ब्लड का मसला था, और ब्लड उनको गलत लगा दिया था डॉक्टरों ने, इसीलिए उनकी डेथ होगी। ये आजकल के डॉक्टर गलत लगा सकते हैं? जी उनका बी पॉजिटिव था, लेकिन उनको ए लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उनके वो गुर्दों पे रिएक्ट कर गया था और उनकी डेथ हो गई थी। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी होता तो वही है। जिस तरह का निज़ाम अल्लाह पाक ने जिस तरह का बनाया है, उसी तरह उसने जाना है। जो वादे आ जाएं, बस कोई ज़रिया ही बनता है, होता वो ही है जो अल्लाह की ज़ात करने वाली होती है। और इसके बाद आपको जो बता रही थी कि मंगनी टूटने की क्या वजह थी और कितना टाइम रही, कब टूटी, पूछना चाहता हूँ कि इनको सारी हकीकत पता होना चाहिए, आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कैसे नहीं गुजरी। मंगनी टूटने की वजह यही थी कि बाबा की जब डेथ हुई है ना, मैं जॉब नहीं कर रही थी और घर में मतलब के खर्चात थे, तो मैंने उसको कहा, वो समझ रहा था शायद मैं लालची हूँ, मुझे उससे कोई मफाद है, इसीलिए वो मुझसे पीछे हट गया। अब्बू की डेथ होने के बाद आपने उससे पैसे मांगे? जी मुझे ज़रूरत थी, मैंने उससे 2 से 3 बार कहा, लेकिन उसने समझा कि शायद ये लालची है, मुझसे लालच कर रही है, इसीलिए वो मुझसे पीछे हट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, जॉब स्टार्ट की, अब मैं जॉब कर रही हूँ। और उसके बाद आपके साथ वो रास्ते में है, क्या हुआ, कोई कनेक्शन? नहीं राब्ते में तो नहीं है, उसकी शादी हो गई है और वो अपना बिजनेस में आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि उसकी मंगनी वगैरह हो गई है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया है, और अब तो उसका अच्छा खासा बिजनेस है। और मतलब अभी आप उसके साथ रास्ते में नहीं हो? नहीं, बिल्कुल ही राब्ता ख़त्म हो गया, रिश्तेदार था लेकिन राब्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, इसीलिए बस रिश्तेदारों से दिल उठ गया है, और रिश्तेदारों से उम्मीद भी नहीं है कोई। बाकी अल्लाह पाक खैर करने वाले जाता है। कोई मतलब कि आपका कोई सोशल मीडिया पे अच्छा रिश्ता आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको कोई घर वालों को कोई परेशानी, कोई आप बाहर क्यों कर रही हैं? नहीं, मेरी खुद की ज़िंदगी है, मैंने खुद गुजारनी है, तो किसी को क्या मसला होगा जब। आपकी ज़ात भट्टी बताई ना आपने, भट्टी के अलावा कोई और रिश्ता आ जाए, कोई मसला नहीं है। कर लोगी? जी।
कोई ऐसे होते हैं ना कि यार मैंने करनी है तो बटी ज़ात में करनी है, बाहर नहीं करनी। आपकी फैमिली इस बात पे इशू नहीं करेगी? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी खुद की ज़िंदगी है, मैंने गुजारनी है। बस लॉयल्टी प्योरिटी मैटर रखती है, अगला इंसान साथ चलने वाला हो तो ज़िंदगी गुजर जाती है अच्छे तरीके से। आपका अपना घर है लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा तो पहले ये करें। कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है कि यार मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं आमना से शादी कर लूँ, आमना के साथ रह जाऊँगा। उसकी जो छोटी बहन है आमना की, मैं उसके सर पे हाथ रखता हूँ, अपनी बहन बनाता हूँ कि उसका भी फ़र्ज़ अदा करूँगा। कोई इतना आ जाता है कि मैं इसकी पूरी ख़ानदान की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आपकी बहन की, आपकी। अब देखें, आपका भाई तो कोई है नहीं, आपके अम्मी अब्बू भी इस दुनिया से रुखसत पा चुके हैं, और उसके बाद आपकी जो बड़ी बहन है वो अपने घर बार वाली। कोई ऐसा इंसान आ जाता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में आ जाता हूँ, खुद ही आ जाता है, वो नहीं अपने सारी जिम्मेदारियाँ आप पे करता है। तो कोई ऐसा इंसान आ जाए, आपको एग्री है कि वो आपके घर पे रहे, आपके साथ रहे? जी, मैं एग्री हूँ कि घर पे भी रहे, साथ भी रहे तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर उसके पास कोई जॉब का वसैल नहीं है लेकिन आपको सहारा देना चाहता है कि आपके घर पे रहना है, आपके लिए कुछ करना है, स्ट्रगल करनी है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी आपके लिए फीलिंग रखे कि यार मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ इसके पास रहकर? देखें कि पैसे वगैरह ना भी ज़्यादा कमाता हो और अपना घर वगैरह ना भी हो, लेकिन साथ चलने वाला होना चाहिए, और जो कदम के साथ कदम मिला के मेरे साथ चले। और मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ साथ ही रहे, क्योंकि उसके मेरे अलावा उसका भी कोई नहीं है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास एक दिल है आपके लिए, बस एक दिल है आपके लिए कि आपको बेबी बना के रखे, आपके सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे। कोई ऐसा मर्द, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन कदम के साथ कदम मिला के चलेगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा हो और अपनी जॉब करे, लेकिन चाहे थोड़ी ही करे, उससे मुझे कोई भी मतलब कि इशू नहीं है, लेकिन वो अपना काम करता हो। मतलब हम चाहे मिलके ही काम कर लें और अपनी ज़िंदगी हम अच्छे से गुजार सकते हैं। और उसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है कि यार कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि कहता है कि मेरी पहले शादी हुई हुई है और मैं इसको दूसरी बीवी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके हकूक़, इसका रुतबा इसको दिया जाएगा और आपसे उम्र में भी ज़्यादा हो। वो कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ चलने वाला होना चाहिए। ये उम्र में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा हुआ। मेरी छोटी बहन को अपनी बहन समझे और मतलब के साथ चले, अच्छे तरीके से चले, बाकी और तो कोई मसला नहीं है। और आप में फ़ैसला आपने खुद ही करना है कि कल को कोई इशू ना उसके लिए बने कि वो दूसरी शादी वाला है और आपके बहनोई उसके साथ या आपकी बड़ी बहन उसके साथ कोई ऐसा तकाजा रखे कि आपकी पहली शादी हुई है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, किसी चीज़ की डिमांड आपकी। नहीं, कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है, और मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़िंदगी मैंने खुद गुजारनी है और मेरा खुद का फ़ैसला होगा, और जो भी करना है मैंने खुद से करना है, क्योंकि ज़िंदगी मैंने खुद गुजारनी है। ठीक है, अल्लाह पाक खैर करने वाली ज़ात है। यही है कि देखें, आपके सरबरा इस टाइम आपके बहनोई, आपके माँ बाप के बाद वो उन्होंने आपको सपोर्ट की, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर करेंगे। ज़ाहिर बात है, उनका भी एक बच्चा है, कल को 2 होते हैं या 3 होते हैं, उन्होंने अपना घर भी देखना है। यही तो नहीं कि उन्होंने हमारा ही करना है, क्योंकि आजकल हर किसी के अपने खर्चात होते हैं और हर किसी ने अपना घर भी देखना होता है। कोई कौन कितना किसी का करेगा। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आखिर उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अभी आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी छोटी बहन भी है, वो स्टडी कर रही है, आप जॉब कर रही हो। आपके लिए भी एक कोई ना कोई ऐसा सहारा मर्द होना चाहिए। वो तो आपकी एक वक्ती तौर के लिए आपकी हेल्प कर जाता है ना। आपका पार्टनर, आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला एक इंसान होना चाहिए। कोई 1 महीना करता है या 2 महीना करता है, लेकिन वही बात हुई ना, इंसान को खुद भी अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए। किसी के ऊपर बोझ बनने से अच्छा इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और अच्छा लाइफ पार्टनर देखे। और ज़ाहिर बात है, अब मामा पापा भी नहीं हैं, तो किसी ना किसी का तो साथ चाहिए, और जो मेरी छोटी बहन को बहन समझे और हम भी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। ठीक है, माशाल्लाह, आपकी सोच को सलाम है। आपकी अपनी बहन है, आप अपनी बहन का बड़ा ख्याल रखना चाहती हैं, उसको साथ रखना चाहती हैं, घर अपने। तो अभी जो हालात आपके चल रहे हैं, निज़ाम, किसी का आपके ऊपर कोई कर्ज़, कोई लेन देन, इस तरह की कोई मामलात आपके साथ है या नहीं? नहीं, कर्ज़ वगैरह तो कुछ नहीं, लेकिन घर के 100 खर्चात होते हैं। ज़ाहिर बात है, बिल वगैरह भी देने होते हैं, सब कुछ होता है। हो रहा है मैनेज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अभी जो वक्त गुज़रा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का ज़ात का बड़ा ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हर हाल में। तो अभी आपकी क्या ख्वाहिश है, आगे क्या होना चाहिए? घर अपना तो ये तो नहीं कि इंसान अमीर हो जाता है, घर अपना, लेकिन मुश्किल से ही सब कुछ चलता है, क्योंकि घर के 100 खर्चात होते हैं, खाना पीना, ज़ाहिर बात है बिजली के बिल वगैरह, और भी 100 काम होते हैं। छोटी बहन स्टडी कर रही है और सब कुछ मैनेज हो रहा है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है अब, जिससे हमारी ज़िंदगी और मतलब कि मज़ीद अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करने वाली ज़ात है। और आपका कोई मोबाइल नंबर, कोई अकाउंट नंबर के सुने कि या आपकी कोई हेल्प करना चाहे? नहीं, मेरा मोबाइल तो नहीं है, छोटी बहन के पास मोबाइल है और अकाउंट नंबर भी नहीं है। मुझे आप पे यकीन है, आपके पास है? जी मेरे पास तो है, कोई आपकी इमदाद करना चाहे डायरेक्ट? जी बिल्कुल, इमदाद तो आप भी मुझे दे सकते हैं और मुझे आप पे पूरा यकीन है। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक खैर करने वाली ज़ात है। जी ये ठोकर न्याज़ बेग से रिश्ता मौजूद है, ठीक है जी। 25 साल इनकी उम्र है। इनकी सिस्टरें हैं और भाई कोई नहीं है। अम्मी अब्बू भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। और जो कहानी आप लोगों ने सुनी, इसकी ज़िंदगी में जो गुज़रा, जैसे हुआ, सब कुछ आप लोगों के सामने है, ठीक है। जो बंदा सीरियस है, संजीदा है, मुझसे रब्ता करे। इंशाल्लाह आपकी सारी डिटेल इनके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। और इनकी डिटेल आपको दी जाएगी। आपने वीडियो में देख ली होगी, कोई मज़ीद बात ऐसी रह गई हो कि जो आपकी ज़िंदगी में गुजरी हो, कल को आप कहें कि मेरे सर पे इतना कर्ज़ है, या फिर मैं शादी इससे मतलब कि और बेआदरी से नहीं कर सकती, क्योंकि इसी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी जो भी ज़िंदगी गुजरी, जो भी मामलात थे, आपने सब कुछ बता दिए। जी मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। जी ठीक है। और कोई ऐसी डिमांड नहीं होगी कि इनके सर पे कोई कर्ज़ भी नहीं है। ये ज़ात से बाहर भी शादी कर सकती है, अपनी उम्र से ज़्यादा वाले के साथ भी शादी कर सकती है, दूसरी शादी वाले के साथ भी शादी कर सकती है। ये अपने घर पे कोई ऐसा मर्द आ जाता है, उसको अपने साथ रख के साथ मिल के स्ट्रगल भी कर सकती है। माशाल्लाह सोच अच्छी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी सोच पे पूरा उतरिएगा। आप कोई वो ही ज़हन रखिएगा जो इसका ज़हन है, कोई लालच वाला ज़हन ना रख के शादी कीजिएगा। इनका घर लाहौर में अपना है, ठीक है। बाकी इनको कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है कि मुझे जहेज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो भी गरीब है, वो कहती है कि मेरे जैसा गरीब ही मुझे मिल जाए, मैं ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, ठीक है जी। पूरी वीडियो देखें, जो सीरियस है, जो संजीदा बंदा, मुझसे रब्ता करें। आप देख रहे हैं ज़ाहिद टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।